अररिया की घटना, आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग अभी ठंडा हुआ नहीं कि बिहार में प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ी घटना और दूसरी घटना हो गई। आज मैं जिस कहानी का जिक्र करने वाला हूं वो कहानी प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जहां प्रेमी को जेल हो गया और प्रेमिका की संदेहास्पद मौत हो गई। लड़की की मौत हुई, उसका कारण लड़की के माँ को माना गया। गांव वालों ने यहाँ तक कह डाला कि लड़की को लड़की की माँ ही मार दी। ये घटना है बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड की। कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम समर राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। मैं इस कहानी पर काफ़ी रिसर्च किया तो कुछ बातें हैं जो सामने आई। जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर एक प्रेमी और प्रेमिका की है। प्रेमी का नाम पिंटू कुमार है और प्रेमिका का नाम मुनमुन कुमारी है। हालांकि मैं ये जो नाम रखा हूँ लड़की का, वो काल्पनिक नाम रखा हूँ। और जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका हैं। घटना की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जो मुनमुन थी वो कुंवारी थी, उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। हालांकि प्रेमी पिंटू का कहना था कि हम उससे शादी कर लिए थे, लेकिन जो प्रेमी पिंटू था वो 2 बच्चों का बाप था। यानी एक कुंवारी लड़की को 2 बच्चे के बाप से प्यार हो जाता है। और लड़का गया ज़िले के टनकुप्पा प्रखंड का रहने वाला है और लड़की जो है वो गया ज़िले के फतेहपुर प्रखंड की रहने वाली है। अगर बता दें आपको तो लड़का और लड़की की जो घर की दूरी है वो करीब 15 से 17 किलोमीटर मेरे ख्याल से होगी। प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। ये शनिवार का दिन था, शायद रात्रि में करीब 10:30 या 11 बजे के आसपास जो है वो लड़का अपने प्रेमिका से मिलने लड़की के घर जाता है और लड़की के वो घर में घुस जाता है। तो जो प्रेमिका थी मुनमुन, उसके घर में उसकी माँ थी और वो मुनमुन थी। हालांकि उसका एक भाई भी है, लेकिन भाई उस समय घर पे नहीं था। शनिवार की रात शायद 17 तारीख था, तो उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। तो प्रेमी जो था लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है और प्रेमिका से मिलने उसके कमरे में चला जाता है। इसी दौरान होता क्या है कि जब लड़की और लड़का आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, पिंटू और मुनमुन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी लड़की की जो माँ होती है वो घर में रहती है और लड़का और लड़की दोनों में बातचीत जो हो रही थी वो शायद माँ सुन लेती है और माँ बाहर से दरवाज़ा लगा देती है कमरे का। दरवाज़ा लॉक करने के बाद बाहर जाकर चिल्लाने लगती है कि हमारे घर में चोर घुसा है, हमारे घर में चोर घुसा है। जबकि वो लड़की जो थी और वो लड़का जो था पिंटू, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कैमरे पर फिर से आप देख सकते हैं तस्वीर की लड़की के मांग में सिंदूर डाला हुआ है। चूँकि अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो लड़का शादी किया था उस लड़की से, मुनमुन से, हालांकि लड़का पहले भी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और शायद पहली पत्नी भी है उसके साथ में रह रही थी। चूँकि लड़का एक बंद कमरे में लड़की से शादी करता है, उसके मांग में सिंदूर डालता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ना वो मंदिर में शादी करता है ना वो कोर्ट में शादी करता है, बल्कि एक कमरे में उसके मांग में सिंदूर डाल देता है। और लड़का यह बताता है कि मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ। हालांकि मेरे पास एक वीडियो भी है जो लड़की अपने इच्छा से मांग में सिंदूर डलवा रही है। अब देखिए घटना कैसे क्या होता है कि जब माँ उसकी बाहर जाकर चिल्लाने लगती है कि हमारे घर में चोर घुसा है, चोर घुसा है, तो उसी गांव में लोकल थाने की पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए जा रही होती है उस गांव में। तो जब उस गांव में प्रशासन जा रही थी तो महिला का जो घर है शायद सड़क रोड पे ही है, रोड के किनारे है। तो जब प्रशासन जा रही थी तभी महिला पुलिस को देखकर भी चिल्लाने लगी कि मेरे घर में चोर घुसा, इधर आइए, इधर आइए। तो प्रशासन तुरंत मौके पर पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि एक कमरे में बंद एक लड़का और लड़की है। प्रशासन दरवाज़ा खुलवाती है, वहाँ से एक लड़का लड़की दोनों बाहर आते हैं। कुछ गांव वाले भी जुड़ जाते हैं। तो जब लड़का जैसे ही बाहर आता है तो गांव के कुछ लोग लड़का के साथ मारपीट करने लगते हैं प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन तुरंत एक्शन में आती है और लड़का को अपने कब्जे में ले लेती है। अब यहाँ पे देखिए कि घटना कैसे होती है। जब प्रशासन FIR में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। प्रशासन ने लिखा कि जब मैं उस घर में पहुँचा और दरवाज़ा खोला तो एक लड़का और एक लड़की को बंद कमरे में पाया। वहाँ से जब मैं लड़के से पूछताछ किया तो लड़का ने इस बात को कबूल किया कि लड़की से मैं प्यार करता हूँ और लड़की के साथ मैं रात भर रहना चाहता हूँ। ये बात FIR में दर्शाई गई है, जो प्रशासन ने क्लियर किया है। मैं FIR पढ़ा, FIR में इस बात को दर्शाया गया है कि प्रशासन के सामने लड़का ने कहा कि मैं इसके साथ रात भर रहना चाहता हूँ और मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी किया हूँ रहने के लिए कि मैं रात भर रहूँगा। तो प्रशासन उसको अपने अंडर में ले लेती है। वहाँ पे जब गाड़ी पर वो प्रेमी को बैठाया जाता है पिंटू कुमार को, तब वहाँ पे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि जब लड़का और लड़की दोनों राजी थे तो लड़का इस बात को कैसे कबूल कर सकता है कि मैं उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया हूँ। पहला पॉइंट ये सवाल होता है। चूँकि प्रशासन ने जो FIR में लिखा है, देखिए मैं बता दूँ आपको कि FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, वो फाइनल रिपोर्ट नहीं होता है।
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के जिस स्तर पर उस पर बयान लिया गया है लड़के का, वो कोर्ट में वैलिड नहीं होता है। प्रशासन के सामने जो आप बयान दोगे वो कोर्ट में वैलिड नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन जो है वो आरोपी से इसलिए बयान लेती है ताकि केस का जांच पड़ताल आगे किया जा सके। तो प्रशासन ने इस लड़के का बयान में दर्शाया है कि लड़का ने कहा है कि मैं लड़की के साथ रात भर रहना चाहता हूं और उसके साथ रहने के लिए ज़बरदस्ती भी किया हूं। अब देखिए, मेरे पास एक वीडियो है जो प्रेमी पिंटू के साथ मैं एक छोटा सा बाइट लिया था, जिसमें पिंटू ने कहा था कि जब प्रशासन हमको गाड़ी में बिठाकर थाने ला रही थी तो गाड़ी में बिठाने से पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मेरी जो प्रेमिका थी, वो घर से बाहर आती है और प्रशासन को कहती है कि मैं भी इसके साथ चलूँगा। अच्छा, प्रशासन को आने के बाद और जब हमें निकाला गया तो लड़की उस टाइम जिंदा थी। अच्छा। और लड़की मेरे साथ रोड तक आई है। अच्छा। और उसके बाद प्रशासन ने लड़की को छोड़ दिया और हमें लेकर आ गए। अच्छा, लड़की भी प्रशासन के साथ थाना आना चाहती थी? जी, आना चाहती थी, आना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने उसको नहीं लाया गया। अच्छा, प्रशासन द्वारा नहीं लाया गया। अच्छा, छोड़ दिया। और हम जेल आने के बाद सुबह पता चलता है कि लड़की की मौत हो चुकी है। लड़की का मौत जैसा कि सुनने में आया ग्रामीणों के द्वारा कि लड़की ने आत्महत्या किया है, आपको क्या लगता है? मेरा लगता है आत्महत्या नहीं की है, उसे मारा गया। कौन मार सकता है उसको? उसकी मम्मी। उसकी मम्मी बोली है कि इसको हम मार देंगे। अच्छा, मेरे पास साबुत है। अच्छा, तो आप, लेकिन प्रशासन का कहना है, प्रशासन से, थाना प्रभारी से जब मैंने इस मामले में बात किया तो थाना प्रभारी ने कहा कि जो वहाँ पे एसआई गए हुए थे उन्होंने बताया कि लड़की के घर वालों ने इस बात को मना कर दिया। यहाँ पे एक सवाल और हो जाता है कि अगर लड़की को साथ में प्रशासन ले आती तो शायद लड़की की मौत न होती, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि शायद प्रशासन के पास जो है वो लेडीज़ पुलिस नहीं होगा, इस कारण से वो लड़की को नहीं ला पाए। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग क्या था, प्रशासन कितने बजे घर पहुंची और लड़के को कितने बजे थाना लाया गया, इसका मैं टाइमिंग आपको बता देता हूं। देखिए प्रशासन ये क्या कहता है एफआईआर में। प्रशासन ने बोला कि पकड़ाए हुए लड़का को सरकारी वाहन में बैठाकर समय करीब 5 बजे थाना लेकर मैं आ गया। लड़की का जो गांव है और थाने की दूरी है मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर होगा। 5 बजे लड़का को थाना लाया जाता है और 5:10 में थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जिस गांव की लड़की थी, जहां से लड़के को पकड़कर लाया गया, उस घर के लड़की को गांव के सहयोग से जान मारकर गांव के बाहरी चिरारी में लेकर जला रही है। ये जो खबर मिला है वो 5:10 प्रशासन को मिला है। थाना अध्यक्ष जो थे वो एसआई को बताए कि जाइए वहाँ पे लड़की को मारकर गांव वाले के सहयोग से उसे जलाया जा रहा है। तो देखिए वहीं थाना अध्यक्ष महोदय 7 सशस्त्र बल के साथ करीब 6 बजे उस लड़की के गांव में पहुंचा जाता है, जहां उत्तर दिशा में ग्राम रक्सी एवं नामाडीह के बीच मिटकी नदी पर चिरारी घाट के पास पहुंचा तो देखा कि जले हुए शव के पास एक लड़का बैठकर रो रहा है। जो लड़का बैठकर रो रहा था, ये मृतक जो लड़की थी उसका भाई था। गांव वालों के द्वारा यह बताया गया प्रशासन को कि लड़की की हत्या उसकी मां कर दी है। अब देखिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लड़की जो थी वो लड़का से प्यार करती थी, तो लड़की शायद इस बात को कह रही होगी कि हम इस लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं। तो घर में उसकी माँ थी, शायद माँ किसी चीज़ से उस पर वार कर देती है जिससे लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन लड़की की माँ और लड़की के भाई बताया कि लड़की की माँ उसको अभद्र बोली, चाहे उसके साथ गंदा बिहेव की कि तुम मेरा नाम क्यों ख़राब कर रहे हो, मेरा इज्जत क्यों बदनाम कर रही हो। इस कारण से लड़की छत पर से कूद कर आत्महत्या कर लेती है। लड़की के भाई और लड़की की माँ का ये कहना है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि लड़की को जान से मार दिया गया है। तो प्रशासन शव को कब्जा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन शव नहीं मिलता है। प्रशासन घर में जो खून का धब्बा था उसे देखती है, उसका तस्वीर लेती है और जहां पे शव को जलाया गया था वहां से कुछ अवशेष इकट्ठा किए जाते हैं। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंचती है और शायद वो भी कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। अभी तक जाँच यह क्लियर नहीं हो पाया है। करीब सोमवार की सुबह एफआईआर होती है। एफआईआर में जो प्रेमी पिंटू था उसको भी दोषी बनाया जाता है और लड़की की जो माँ थी उसे भी दोषी बनाया जाता है। एक तरफ प्रशासन जो है वो धारा 306 लड़के पे लगाती है कि लड़की अगर आत्महत्या की है तो इसका दोषी आप हैं। 306 का मतलब वही होता है अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की आत्महत्या करती है, कोई व्यक्ति उसको आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उस पर धारा 306 लगता है। दूसरी तरफ प्रशासन का यह भी कहना है, एक्चुअली मैं कैमरे पर बाइट नहीं ले सका, लेकिन प्रशासन ने जहाँ तक मुझे बताया कि एक तरफ जब बात हत्या की आ रही है तो लड़की के परिवार के ऊपर, जो लड़की की माँ थी उसके ऊपर और उस गांव के 5-10 व्यक्तियों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। 302 का मुकदमा यानी किसी व्यक्ति की हत्या हुई है या फिर उस लड़की की हत्या हुई है, इसलिए धारा 302 लगाया गया है। तो एक तरफ एफआईआर
दो तरह की बात को सामने लाता है। पहला, 306 लगाकर यह कह रही है कि अगर लड़की आत्महत्या की है तो उसका दोषी जो है उसका प्रेमी है। दूसरी तरफ 302 लगाकर यह साबित करती है कि लड़की की हत्या हुई है। तो अगर लड़की की हत्या हुई है तो फिर प्रेमी के ऊपर 306 का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, और अगर लड़की आत्महत्या की है तो लड़की के परिवार वालों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया, ये भी एक सवाल है। अब चूंकि बात है प्रशासन की, तो वो अपने तरीके से FIR बनाई है। अभी इस पर उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच के बाद कौन कौन सा धाराएं इसमें लगेगी और कौन कौन धाराएं हटेगी, ये तो खैर प्रशासन ही जानती है। चलिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सोमवार की सुबह FIR तैयार कर ली जाती है और प्रेमी, जो उसका प्रेमी पिंटू था, उसे जेल भेज दिया जाता है। अब अखबार में एक खबर छपती है, वो पेपर का कटिंग है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है पेपर का कटिंग, कि लड़की के प्रेमी के ऊपर दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज, लड़की के प्रेमी के ऊपर। ये पेपर पढ़ने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग तरह तरह के प्रशासन पर भी सवाल खड़े करने लगते हैं। इस कहानी को लाने का मेरा मकसद यही था कि आजकल जो घटना है प्रेम प्रसंग का ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप किसी से इश्क करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो लड़की के घर जाने से बचे, या लड़की अगर कहीं आपको अकेली बुलाती है तो वहाँ पर जाने से बचे। ज़िंदगी आपकी है, सुरक्षा आपको करना है। तो इस तरह से एक प्रेमिका का अंत हो जाता है और एक प्रेम कहानी का भी अंत हो जाता है। बिहार के अररिया में जिस तरह से छोटू और आरती की कहानी पूरा देश जाना और वहाँ एक प्रेमी का अंत हो जाता है, लड़की के घर वाले ही उसके बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि लड़की के घर वाले लड़की को ही मार देते हैं। तो दोनों तरफ से एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप किसी से अगर इश्क मोहब्बत प्यार करते हैं तो उसके साथ अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कोर्ट से बाई मंदिर आप जैसे भी शादी करना चाहते हैं कर ले, लड़की के घर जाने से बचे और खुद को भी सुरक्षित करे। आखिर दोनों तरफ से जब गलती हुई, एक तरफ अररिया में जिस तरह से छोटू यादव की हत्या हुई, उससे दो परिवार बिखर गया। एक तरफ लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, दूसरी तरफ उस लड़के के घर वाले की ज़िंदगी तबाह हो गई। इधर क्या हुआ, लड़की की मौत हो गई और लड़का जेल चला गया। लड़का का 2 बच्चा भी है, उसकी पत्नी भी है, उसके घर वाले का रो रो कर बुरा हाल है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पर उच्च स्तरीय जांच हो और अगर लड़का दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे बरी किया जाए। और अगर उस लड़की की मौत उसके घर वालों ने किया है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, चूँकि लड़की के घर में सिर्फ लड़की की माँ और उसका भाई है। तो अभी दाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, तो शायद 10 या 12 दिन तक जो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार होता है, प्रशासन उस दिन तक रुकेगी और दाह संस्कार खत्म होने के बाद प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी न किसी को गिरफ्तार जरूर करेगी। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे हमारे फेसबुक पेज को और मैं हूं समर राठौर। विदा लेता हूं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो प्रेम करते हैं, जो इश्क करते हैं, वो सतर्क रहे और समझदार बने। धन्यवाद।